हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी परसेंटेज की, जिसकी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में हमने परसेंटेज को बेसिक से जाना था कि परसेंटेज, तो आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ जैसे कल हमने समझाया था उसी तरह से ही पहले इसको एक बार और देखते हैं। फिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कैसे निकलता है, या परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, वो सब देखेंगे एक बार। जैसे कि यहाँ एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 100 बॉल्स हैं। कितनी हैं? 100 बॉल्स हैं। मैंने आपसे कहा कि इस कंटेनर से एक बॉल आप निकाल लीजिए। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए आपने इस कंटेनर से कितनी बॉलें निकालनी। तो आप कहोगे सर हमने तो 1% बॉल निकाली हैं। वो आपने 1% क्यों कह पाया? क्योंकि आपको पता था कि इसमें 100 है बॉल। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि इस कंटेनर में 100 बॉल हैं, मैंने कहा आप इसमें से एक बॉल निकाल लीजिए। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपने कितनी बॉल निकालनी, कितनी परसेंट बॉल निकालनी है आपने इसमें से, कितनी परसेंटेज बॉल आपने इसमें से निकालनी। तो आप कहोगे सर हमने 1% बॉल निकाल ली। मैंने कहा क्यों 1% क्यों निकालनी? तो आपने कहा क्योंकि सर इसमें 100 बॉल हैं और मैंने एक निकाली है, तो इसका मतलब 1% बॉल निकाली है, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पर फाइंड होता है। अच्छा, मैंने कहा आप इसमें से 4 बॉल निकाल लीजिए। तो उसने कहा, मैंने पूछा फिर, तुमने कहा कि मैंने 4% बॉल निकाली, और आपने कहा 1% बॉल मैंने इसमें से निकाल ली। ठीक है। आप ये क्यों कह पा रहे हो 1% बॉल निकाली, 4% निकाली? मैंने आपको कहा कि इसमें 5 बॉलें निकालनी, तो आपने कहा कि मैंने कितनी 5% बॉल निकालनी इसमें से। क्योंकि आपको पता है कि इस कंटेनर में 100 बॉल हैं और 100 पे ही परसेंट फाइंड होता है। यानी 100 है तो एक निकाली, तो हमने कितना 1% निकाली। अगर मैं 4 निकाली तो 4%। अगर मैं इसमें कह दूं कि 500 बॉल थी और आपने एक बॉल निकाली, फिर आप कह पाओगे 1%? नहीं, फिर आप 1% नहीं कह पाओगे। फिर आप क्या कहोगे कि सर जब जब 100 होगा और जिस हम 100 में जो जो चुनाव करेंगे, 100 में से जो चुनते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? परसेंट हो जाता है। यही हमने आपको कल समझाया था और इसी को आगे अब इसको देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है। अब देखिए, कोई मान है, कोई मान है एक है ये। अब मैंने कहा कि इसको प्रतिशत रूप में लिखिए आप। तो आपने कहा ठीक है सर प्रतिशत रूप में लिखना है, तो इसको 100%, 100% कर दिया। अब मैंने कहा 100% को मान में लिखिए, तो आपने कहा संख्या रूप में लिखिए। 100% का मान या संख्या वैल्यू या भिन्नात्मक वैल्यू या एक को प्रतिशत रूप में 100% और 100 को 1। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या और किसी प्रतिशत, इसको जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो जो संख्या दी रहती है उसमें हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। और जब ये प्रतिशत दी है और इसको हम सादा संख्या या भिन्न रूप में लिखते हैं तो इसमें हम 100 का भाग करते हैं। यानी अब हम कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास x है और इसको हमें प्रतिशत में लिखना है। किस में लिखना है? प्रतिशत में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इसमें 100 का तो पहले गुणा करेंगे और फिर लगा देंगे इसके पीछे प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा? 100x%। अब देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट, भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलना। जैसे कि
भिन्न रूप का कहने का मतलब है एक को प्रतिशत में बदला तो कितना लिखा 100। अब एक है भिन्न रूप, इसको इसलिए कह देते हैं कि इसके बीच नीचे हमेशा एक रहता है। अब 1/2, तो जब इसका 1/1 तो 100%, अब इसका आधा किया तो कितना हो जाएगा 50%। अब इसका 1/3 हो गया तो कितना हो जाएगा इस 100 का 1/3, तो कितना हो जाए 33.33%। ठीक है। अब इसको काटते कैसे हैं, आप मान के चलिए आपने ये सोचा ये कैसे आ गया, तो देखिए अब 99 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 99 तो इधर लिखो, प्लस बचा कितना 1/, नीचे कितना 3, तो ये जब इसमें से पूरा भाग चला गया कितना 33 बार, तो यही हमारा लिखा हुआ है 33 सही 1/3%। और 1/4 हो जाएगा, 1/4 तुम्हारा कितना हो जाएगा 100% बाई 4 बराबर 25%। 1/5 तुम्हारा हो जाएगा 100% बराबर 20%। अब 1/6 हो जाएगा, 1/6 100%/6 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3%, देखिए कैसे, अब 16 100% बट्टे कितना 6, तो ये कैसे हो गया। अब देखिए 96 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 6 का, बचा कितना 4 नीचे 6, तो ये कितना आ जाएगा 16, यानी 16 और ये कितना आ जाएगा 2/3, तो 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो इन्हें नोट करिए आप। अब 1/5 ये हो जाएगा यहाँ पे 1/6, तो 100% डिवाइड बाई 6। अब इसको 100 डिवाइड बाई 6 कितना लिखेंगे, अब इसको काटना है आपको, तो आपको पता रहना चाहिए 96 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 6 का, और बचा कितना इसमें से 4, और बट्टी इसके भी 6 और इसके भी 6, तो ये तो पूरा पूरा चला गया कितना 16 बार, और प्लस 2/3। अब जब प्लस लगा तो इसी को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है। अब इसी प्रकार है 1/7, तो इसको आप निकालिएगा। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 14 सही 2/7%। 1/8 को लिख सकते हैं 100% डिवाइड बाई 8, इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 को हम लिख सकते हैं 100% 9 बराबर कितना 11 सही 1/9%। ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, अब 1/10 इसको लिख सकते हैं 100% डिवाइड बाई 10 बराबर 10%। 1/11 इजकल टू इसको लिख सकते हैं 100% अपॉन 11 इजकल टू 9 से 1/11%। 1/12% को लिख सकते हैं 100% अपॉन 12, इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। देखिए आया कैसे। अब ये है 100 और 12, तो आपने देखा कि ये अगर 4 से काट रहे हैं तो 25, यानी 25 सही 25/3%। अब देखिए यहाँ पे 24 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचा कितना 1 बट्टे नीचे 3 और यहाँ भी 3, 8 बार, और ये 8 सही 1/3%। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा भिन्न रूप से प्रतिशत में बदलना, यानी प्रतिशत में ये बदले जा रहे हैं, यानी भिन्न रूप ये है, ये हमारी भिन्न रूप है, ये हमारी क्या है भिन्न रूप है। इसको हम प्रतिशत में कैसे बदला 1/1 100%, या 1 बराबर 100%, 1/2 50, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%,
1/12, 8 सही 1/3%। ठीक है, अब 1/14 और लिखिए आप, इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। कितना? 7 सही 1/7%। अब ये 1/14, 7 सही 1/7%। ठीक है, अब ये है हमारे, तो इसमें हमने लिखा भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलना। अगर मैं कहूँ प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना तो आप क्या कहोगे? 100% बराबर 1/1, या 100% बराबर 1, 50% बड़े 1/2, 33 सही 1/3% बड़े 1/3, 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 16 सही 2/3% बराबर 1/6, 14 सही 2/7% बराबर 1/7, 12 सही 1/2% 1/8, 11 सही 1/9 1/9, 10% ये, 9 सही 1/11। इस तरह से ये आप सबको याद रखने हैं। अब इसमें ही आप लिख लेना उल्टा तरफ से, भिन्न रूप से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना, बात एक ही है। बाकी हम कुल मिला के याद क्या रखना है आपको क्वेश्चन करने के लिए, वो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जो बार बार क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, बार बार सबसे पहला आता है, हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलेगा 10%। इसको हमेशा आप लिखोगे 1/10। इसको हम प्रतिशत से भिन्न रूप में बदलना लिख सकते हैं। दूसरा डाल दो, प्रतिशत से भिन्न रूप में बदलना। ठीक है, 10 को 1/10, 20 को लिखेंगे 20% को 1/5। ठीक है, अब लिखेंगे 25% को 1/4। अब यहाँ होता है 16 सही 2/3% को लिखेंगे कितना? 1/6। ये लिखाया था मैंने अभी। अब यहाँ है 14 सही 2/7% को लिखेंगे 1/7। 12 सही 1/2% को लिखेंगे कितना? 1/8। 1/8। अब अगला लिखेंगे हम, अगला लिखेंगे 11 सही 1/9% बराबर 1/9। 10% हमने कर लिया। अब हम लिखेंगे 7 सही 1/7% बराबर होता है 1/14। 8 सही 1/3% बराबर होता है 1/12। और 37 सही 1/2% बराबर होता है 3/8। 62 सही 1/2% बराबर होता है 5/8। 87 सही 1/2% बराबर होता है 7/8। तो ये जो फ्रैक्शन है ये आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा पूछेगा 16, एक और लिख लीजिए 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। तो ये जो है ना फ्रैक्शन आपको क्या देगा? ये सब चीज़ें क्वेश्चन में देगा। 10% है, 20%, 25, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 12 सही 1/2, 11 सही 1/9, 7 सही 1/7, 8 सही 1/3, 37 सही 1/2, 62 सही 1/2, 87 सही 1/2, 33 सही 1/3। ये आपको क्वेश्चन में देगा। अब आप क्या करोगे? 100 को फिर 100 से डिवाइड, 10 को 100 से डिवाइड नहीं। इसके लिए हम क्या करना है? डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। 10% यानी 1/10, 20% यानी 1/5, 25% जैसे मैंने आपको कहा क्वेश्चन में 25%, क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि किसी चीज़ का 25%, तो आपको याद आना चाहिए 1/4। मैंने बोला किसी चीज़ का 20%, तो आपको याद आना चाहिए 1/5। मैंने बोला 16 सही 2/3%, तो ये आपको एकदम तुरंत यानी 1/6।
तो इस तरह से आपको जैसे ही मैं अगर ये बोलता हूँ तो आपको अगली संख्या तुरंत याद आनी है, ये मतलब इसके बराबर ये होता है। तो ये जब याद रहेगा तो इसमें थोड़ी आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तो इन्हीं से रिलेटेड कराऊंगा, इन्हीं को पॉइंट लेके, इन्हीं की संख्या, ये संख्या लेके। ये बहुत कम यूज़ करूंगा मैं, ये यूज़ करूंगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, इतने निकालना आपको सिखाई दिया है कि कैसे निकालते हैं। जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100 का कर दीजिए, प्रतिशत को किसी संख्या में बदलना हो तो उसमें 100 का भाग कर दीजिए। ये याद रखिए, 10% बराबर 1/10, 20 बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4, 16 सही 2/3, 1/6, 14 सही 2/7, 1/7, 12 सही 1/2, 1/8, 11 से 1/9, 1/9, 7 से 1/7, 1/14, 8 से 1/3, 1/12, 37 से 1/3, 8, 62 से 1/2, 5/8, 87 से 1/2, 8, 7/8, 33 से 1/3, 1/3। अब देखिए कुछ तो हम आपको याद करवा देते हैं। ये तो आपको 10 है तो 10 हो जाएगा, 20 है तो इसका 20% यानी 100 का 5 है तो 1/5, 25 है ये 100 का कितना है 4 है, 4वां भाग है तो 1/4 हो जाएगा। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। अब इसको याद रखिए हमेशा, 16 सही 2/3। आपको 1/6 तुरंत याद नहीं हो तो इनका देख लीजिए, 2 2 3 6, 1/6। अब यही है 14 सही 2/7, तो नीचे 7, 1/7, 12 सही 1/2, इसको याद रखिए 1/8, 11 सही 1/9, तो 1/9 नीचे की संख्या 9 है। अब यही इसमें उल्टा हो जाएगा, किसमें 1/11, सॉरी नहीं लिखा है मैंने, ये लिख लीजिए 9 सही 1/11, ये होता है 1/11। अब जैसे 11 से 1/9, 1/9 तो 9 से 1/11, 1/11, 8 से 1/3, 1/12, 7 से 1/7, 1/14, 37 से 1/2, 3/8, 62 से 1/2, 5/8, 87 से 1/2, 7/8। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू जो हमें याद रखनी है, और इन्हीं से हम क्वेश्चंस आगे करेंगे सॉल्व। इन्हीं के वैल्यू ये याद होनी चाहिए वैल्यू, आप इनको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री अकाल।